Hello, my dear student. I am Monica, and I hope you are taking good care of yours. And स्टूडेंट ये है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है आपसे वेरीफाई, यानी कि हमें वेरीफाई करना है ये जो इक्वेशन आपको गिवन है ए पार्ट, ठीक है, इसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मीनिंग होता है कि इक्वल्स टू जो है, ये इक्वल्स टू का मीनिंग हमारा ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में जो नंबर्स गिवन हैं जो सॉल्व करेंगे इंडिविजुअली तो वो इक्वल आएंगे। ठीक है, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और ये चेक करना है कि हमारा आंसर सेम आता है या फिर डिफरेंट आता है। अगर सेम आता है तभी हम कहेंगे येस दिस कंडीशन इज़ वेरीफाइड, अदरवाइज नो लिखेंगे हम। ठीक है, तो हमें इसे वेरीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। सो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो नंबर है 18 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 7 प्लस ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज एंड होल ब्रैकेट क्लोज, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है और ये आपका राइट हैंड साइड पार्ट है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा 18 मल्टीप्लाइड बाय, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में हम यहाँ पे सबसे पहले लिख ही लेते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है। 7 प्लस -3, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है। हम इसे सॉल्व करेंगे, तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो हम ब्रैकेट 18 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है यहाँ पर 7 प्लस -3, तो प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे हम, कितना हो जाएगा 7 -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18 मल्टीप्लाइड बाय 7 में से 3 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर होगा आपका 4। अब 18 इंटू 4 कितना होता है 72, कितना होता है 72। यहाँ पे हमने लिख दिया 72। ठीक है स्टूडेंट्स, 18 इंटू 4 72 होता है, यानी कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को सॉल्व किया तो हमारा 72 का आंसर आया। अब हम यहाँ पे जो स्पेस प्रोवाइडेड है इसी स्पेस पे हम राइट हैंड साइड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट स्पेस नहीं होती, जैसे सपोज कीजिए आपकी नोटबुक में यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को के बाद में नीचे से, ठीक है, जो और स्पेस बाकी होती है वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं राइट हैंड साइड पार्ट। लेकिन मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड पार्ट मेरे पास स्पेस है यहाँ पर, तो मैं यहीं पर सॉल्व कर रही हूँ। हमने यहाँ पे लिया RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, अब RHS में जो जो पार्ट गिवन है हम वो लिख लेते हैं। देखो RHS में गिवन है 18 मल्टीप्लाइड बाय 7 ब्रैकेट प्लस 18 -3। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। अब इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब हमें क्या करना है, इसे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है। सो 18 इंटू 7 कितना होगा आपका आंसर, आपका आंसर होगा 126। ठीक है, क्या होगा आपका आंसर 126 हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस, अब 18 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम 18 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 54। ठीक है स्टूडेंट्स, और साइन की भी हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो 18 तो प्लस का है और 3 नेगेटिव का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आपको 126 में से प्लस है, ये प्लस करना है, एडिशन करना है माइनस के 54 को, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है आपका, -54 करेंगे हम, तो 126 में से 54 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे देखा 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर आया 2। 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर आया 7, यानी कि 72। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो भी आपका 72 आया, जब आपने राइट हैंड साइड पार्ट को सॉल्व किया तो भी आपका आंसर 72 आया। तो हम लास्ट में लिखेंगे, हम यहाँ पर जो लास्ट की लाइन हो जाएगी हमारी, हम लिखेंगे यस। चलो मैं यहीं पे लिखती हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये विजिबल होगा सब कुछ। ओके यस, हाँ, सो यस it is verified, it is verified। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हमने लिखा है कि यस इट इज वेरीफाइड एज LHS इज इक्वल्स टू में RHS। हम यहाँ पे कहेंगे एज LHS इज इक्वल्स टू में RHS इज इक्वल्स टू में 72, यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल्स टू में 72, हेंस वेरीफाइड। तो स्टूडेंट ये था आपको वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही हमें सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट है आपका
क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है -21 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट -4 एडिशन विद -6 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन ऑफ -21 विद -4 ब्रैकेट क्लोज एडिशन एंड देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ -21 विद -6। अब हमें इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें यहाँ पे वेरीफाई करके शो करना है। तो जब भी आपको वेरीफाई करके शो करना होता है, आप लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, और सेपरेटली सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर जो आएगा उसके बेसिस पे हम कहेंगे कि कंडीशन वेरीफाइड होती है या फिर नहीं होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम ऐसे ही नहीं कह सकते कि येस इट इज़ वेरीफाइड और नो इट इज़ नॉट वेरीफाइड, हमें शो करके दिखाना है वो, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी इक्वल्स टू के, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इनको। तो देखो माइनस की मल्टीप्लिकेशन -21 है यहाँ पर, और इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स गिवन है उनको ऐड करेंगे पहले, क्योंकि बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो -4 को ऐड करना है -6 के साथ में। तो माइनस माइनस आपके ऐड हो जाते हैं। अगर हम प्लस की बात करें तो माइनस और माइनस के नंबर्स आपके ऐड हो जाते हैं। नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो 4 और 6 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 10। कितना हो जाएगा 10। और ये दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, 6 ग्रेटर है, तो उसका साइन लगाएंगे हम माइनस का, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो था आपको ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद में आपको आंसर मिल गया। अब आप 21 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ईजी है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। नंबर्स की अगर हम बात करें तो प्लस हो जाएगा, और नंबर क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में 210, वो भी प्लस का 210। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 210। ऐसे ही हमें राइट हैंड साइड पार्ट को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड पार्ट को सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर ही सेपरेटली सॉल्व कर रही हूँ, आप 1 आफ्टर 1 भी कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो राइट हैंड साइड पार्ट में हमने देखा हमारे जो भी नंबर्स था, ठीक है, मैंने डायरेक्टली इसे सॉल्व कर रही हूँ। माइनस के 21 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 4 के साथ में। तो 4 हम यहाँ पे लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा, साइन को मल्टीप्लाई किया हमने, और 4 की मल्टीप्लाई 21 से करोगे आप तो आपका आंसर होगा 84। तो प्लस का 84 आ गया, फिर प्लस करना है और यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा आपका, और 21 को ही 6 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आंसर क्या होगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, और 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, ठीक है। आपका ये आंसर हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हो प्लस का 84 है, और प्लस के 84 को ही हमें ऐड करना है प्लस के 126 से। तो हमारे लिए इजी हो जाएगा ऐड करना। तो हम 84 प्लस 126 लिख देते हैं यहाँ पर, साइन की कन्फ्यूजन नहीं होगी। 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 1, 8 + 2 10, 10 + 1 11। तो 11 का 1 हो गया, 1 कैरी हो गया, और 1 + 1 2 हो गया। तो हमने यहाँ देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों में हमारा सेम आंसर आया है 210, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 210, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो हमने ये वेरीफाई शो करके दिखा दिया कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमारा इक्वल आंसर आ रहा है, इस वजह से ये हमारे वेरीफाइड हो गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 2 ही पार्ट्स थे और दोनों पार्ट्स में आपके वेरीफाइड हो चुके हैं ये बच्चे। ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे वेरीफाई करना था, तो हमने ये करके दिखा दिया कि हाँ हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पार्ट के इक्वल आ गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फॉर एनी इंटीजर ए आपको कोई भी इंटीजर है, ठीक है, उस इंटीजर को आपको क्या करना है, कंडीशन गिवन है कि व्हाट इज माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय इक्वल्स टू, यानी कि आपको कोई भी इंटीजर ए है, अगर हम उसकी मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से कर देते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका क्या आंसर होगा, माइनस ए। क्या होगा आपका आंसर, माइनस ए हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय ए, इट विल गिव यू माइनस का ए, सो दैट इज योर आंसर।
सिर्फ इसमें इतना ही करना है आपको। फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वल्स टू दैट इज माइनस ऑफ ए। तो यही आपका आंसर हो गया। अब ऐसे हमारा ये ए पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था ये आपका, ऐसे हमारा सेकंड पार्ट भी है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट है आपका डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, यानी कि आपको एक ऐसा इंटीजर बताना है जिसके मल्टीप्लाई आप -1 से करोगे तो आपका क्या प्रोडक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको वो इंटीजर बताना है जिसकी मल्टीप्लाई जब आप -1 से करोगे तो क्या होगा। जैसे आपका ए पार्ट गिवन है -22, अब आप आंसर कैसे करोगे? आप आंसर इस तरीके से करोगे, -22, आप आंसर कुछ इस तरीके से करोगे, -22 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में कर रहे हैं हम? 1 के साथ में कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आपने -22 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, और 22 इंटू 1 22 हो गया, तो आपका आंसर क्या आया? प्लस का 22। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम बाकी के पार्ट भी सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है प्लस का 37, यानी कि आपको एक कंडीशन फुलफिलमेंट करनी है कि जब आप -1 की मल्टीप्लिकेशन 37 से करोगे तो आपका क्या आंसर होगा। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे करना है -1 की मल्टीप्लिकेशन आपको 37 से करनी है, तो आपका क्या आंसर होगा। जब आपने माइनस की मल्टीप्लिकेशन 37 से की तो आपका आंसर तो 37 होगा, लेकिन -1 की मल्टीप्लिकेशन प्लस के साइन के साथ में किया आपने, तो प्लस इंटू माइनस आपका माइनस होता है, यानी कि -37। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। और ऐसे ही सी पार्ट कहता है आपका कि मल्टीप्लाइड बाई 0, जब आप 0 की मल्टीप्लाई करते हो किसी नेगेटिव इंटीजर से, यानी कि -1 से, तो आपको क्या आंसर होगा। देखो सबसे पहले हम कंडीशन जो गिवन है हमें उसे लिखेंगे, -1 की मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको 0 के साथ में, और आप ये जानते हो कि 0 की मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर्स के साथ में करें, चाहे वो स्मॉलेस्ट नंबर हो चाहे वो बिगेस्ट नंबर हो, तो उन दोनों ही केसेस में हमारा आंसर 0 होता है। तो हमें यहाँ पे आंसर हमारा मिल गया 0। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 के ABC ऑल पार्ट्स। नाउ स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 राइट various product showing some pattern to show -1 multiplied by -1 gives you 1। यानी कि हमें क्या करना है, हमें -1 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये जो आपको फर्स्ट में कंडीशन गिवन है, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि कुछ पैटर्न्स की हेल्प से हम ये शो कर सकें कि -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इक्वल्स टू में 1 होता है। तो हमें कुछ वेरियस प्रोडक्ट्स ऐसे करने हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने हैं, कुछ नंबर्स ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं जिससे कि हमारे ये जो गिवन कंडीशन है आपको उसको ये जो गिवन कंडीशन है इसको यूज़ करते हुए हम फाइनल यहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर से। सो स्टूडेंट्स ये देखो हमने यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखा है, -1 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये आपकी जो गिवन कंडीशन थी क्वेश्चन में उसी को हमने यूज़ किया। -1 की मल्टीप्लाई जब हमने 5 से की तो आपका आंसर मिला -5। ठीक है, तो अब जब हमने -1 की मल्टीप्लाई 4 से की है तो हमें आंसर क्या मिला, हमें -4। और हम -4 को कैसे लिख सकते हैं, हम -4 को -5 को यूज़ करते हुए भी लिख सकते हैं। जैसे -5 में हमने +1 ऐड किया तो प्लस माइनस माइनस होगा, दैट मीन्स आपका आंसर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने एक पैटर्न फाइंड आउट किया है जिसकी हेल्प से हम ये गिवन कंडीशन को यूज़ करते हुए हमारे लास्ट जो आपका आंसर है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। हमने देखो यहाँ पे -1 को 5 से एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, एक बार -1 को 3 से, फिर 2 से और फिर 1 से। हमने यहाँ तक ऐसे मल्टीप्लाई किया और हमने 0 से भी मल्टीप्लाई किया ऐसे। ठीक है कि -1 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या आंसर आया, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो -5, 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4, 3 से मल्टीप्लाई किया -1 को तो -3, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, और जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, और जब हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। ये आपके हमारे ऐसे आंसर्स मिल गए। हमें इसे क्या करना था, कुछ और पैटर्न को यूज़ करते हुए, मतलब कोई भी पैटर्न को यूज़ करते हुए हमें लास्ट कंक्लूजन तक पहुंचना था। ठीक है, तो हम देखो कैसे पहुंचते हैं, कैसे अपना सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम। देखो अब -5 को हमने यूज़ किया और उसमें हमने +1 को ऐड कर दिया। ठीक है, ये हमने पैटर्न शो किया है बच्चे, समझते हैं इसको। -5 को यूज़ किया हमने, उसमें +1 ऐड किया जिससे हमारा -4 मिल गया और हमारी कंडीशन भी अप्लाइड हो चुकी है।
ठीक है, सेटिस्फाइड हो भी गई है। यहाँ पे -4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि -5 + 1। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये। देखो यहाँ पे मैं अगर इसे लिखना चाहूँ तो देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे -4 को हम लिख सकते हैं -5 + 1, ठीक है, हमारा आंसर -4 ही आएगा। तो आपका आंसर कितना जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी कि इसको प्लेस करके हम ये भी लिख सकते हैं, जिससे हमारा -1 भी यूज़ कर लिया। ऐसे ही -3 को हम कैसे लिख सकते हैं, -4 + 1, ठीक है, -4 + 1 इट विल गिव यू -3। ऐसे -3 + 1 इट विल गिव यू -2, एंड -2 + 1 इट विल गिव यू -1, -1 + 1 इट विल गिव यू 0। तो आपने देखा हमने कैसे यहाँ पे अपने आंसर्स को सेटिस्फाइड किया है। 0 + 1 इट विल गिव यू 1। यहाँ पे अब 0 नहीं आएगा बच्चे, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। सो हमने हमारे जो लास्ट हमें क्वेश्चन में गिवन था कि -1 × -1 इट विल गिव यू 1, तो हमें वो 1 मिल रहा है और हम 1 को 0 + 1 में भी ऐड करके शो कर सकते हैं। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 इज फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग प्रॉपर्टी। अब आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ करना है, कि हमें प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट निकालना है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है इसे, हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। जो भी हमने अभी तक प्रॉपर्टी पढ़ी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी आपको लगता है कि यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकती है, वही प्रॉपर्टी को आपको लगाना है। तो स्टूडेंट्स, वैसे मैं आपको बता दूँ, ज़्यादातर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। आपको पहचानना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी कैसे एप्लीकेबल होती है। तो देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, 26 × -48 प्लस -48 × -36, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम 48 यहाँ पर भी देख रहे हैं और 48 यहाँ पर भी देख रहे हैं। बेसिकली ये आपका जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे एप्लीकेबल कर रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का राइट हैंड साइड पार्ट आपको गिवन है, ठीक। तो देखो यहाँ पे 48 यहाँ पे भी गिवन है आपको, माइनस का 48 यहाँ पर भी गिवन है। हम माइनस के 48 को कॉमन कर निकाल लेते हैं, यानी कि दोनों में, इसलिए हम उसे बाहर निकाल लेते हैं। देखो कैसे किया हमने, यहाँ पे इक्वल्स टू लगाया, -48 हमने सेपरेट कर लिया, यानी कि बाहर निकालिए। तो क्या नंबर बचता है आपको इसको बाहर निकालने के बाद में, देखो बचता है आपका 26 प्लस ये तो बाहर चले गया आपका, तो इसकी प्लेस पे 1 हो गया, या फिर आप इसे ऐसे ही रहने दो। और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 36, तो माइनस का 36 ऐसे लिख सकते हैं इसको आप। आपने देखा कि हमने माइनस के 48 को यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो हमने इनको सेपरेट कर लिया, बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले लिया। बाहर निकालने का मीनिंग है यहाँ पर कि हमने कॉमन ले लिया। तो -48 को कॉमन लेने के बाद में अब यहाँ पे क्या बच गया है, सिर्फ 26 बच गया है। प्लस का साइन हमने एज इट इज रखा है और यहाँ पे 48 को हमने बाहर निकाल लिया, बाहर कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ पे क्या बचा आपका, माइनस का 36। तो अब आपकी ये सिचुएशन बच गई है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। माइनस के 48 को आप ऐसे ही रखोगे, ठीक है। अब ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, प्लस माइनस माइनस होता है आपका, तो 26 - 36 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे, देखो कैसे करते हैं। -48 और जब हमने इसको सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस होता है आपका, तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस का 10। माइनस का 10 कैसे आया, 36 में से 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आपका आएगा, और 36 बड़ा है, उसके साथ में माइनस का साइन है, तो हमने यहाँ पे माइनस का 10 लिखा है। अब माइनस के 48 को आपको माइनस के 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आपकी ऐसी कंडीशंस होती है गिवन, तो हम क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है आपका, यानी कि प्लस हो गया, और 48 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर 480 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। आपने यहाँ पे देखा कि हमने माइनस का 48 दोनों में कॉमन था, इसलिए हमने उसे बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया है, और उसके बाद हमने इसे सॉल्व किया है। बच्चे यहाँ पर आपको जो मल्टीप्लाई करनी है वो आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करके ही मल्टीप्लाई करना है। अगर आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे तो टीचर आपको आंसर सही होने के बावजूद भी मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं किया होगा, ठीक है। इसीलिए आपको प्रॉपर्टी को यूज़ करके भी सॉल्व करना है। आंसर आपका सेम ही आएगा, प्लस का 480। क्या आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करो, क्या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन आपकी प्रोसीजर पे चेंजमेंट हो जाएगा, उसके बेसिस पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है बच्चे, तो जहाँ तक आपके स्टेप सही होंगे वहाँ तक आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के।
सो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, 8 मल्टीप्लाई बाय 53 मल्टीप्लाई बाय -125। अब देखो यहाँ पे हमें कोई प्रॉपर्टी तो ऐसे एप्लीकेबल नहीं हो पा रही है यहाँ पर कि हम इसे कोई प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करें, लेकिन हम इस इजी वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो हम वंस प्लेस को फाइंड आउट करते हैं, हम इजी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहली बात ये है, अब हमें 5 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही मिलेगा वंस प्लेस पे, क्योंकि 5 × 3 15 होता है। ठीक है, तो हमें उससे कुछ ऐसे सच हार्ड मतलब इजी नहीं हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन हार्ड ही होगा। तो हम क्या करते हैं, 125 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट में, उसके बाद फिर जो भी आंसर आएगा फिर उसको 53 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है हम इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया है सबसे पहले 8 की मल्टीप्लाई हमने की है माइनस के 125 से, और जो भी इसका प्रोडक्ट होगा उसकी मल्टीप्लाई हम 53 से करेंगे। ठीक है, अब 8 की मल्टीप्लाई 125 से करना इजी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, और 5 × 8 यानी कि हमें 10 यानी कि 0 मिल जाएगा। ठीक है, 0 मिल जाएगा, तो हमें सबसे पहले यही कंसिडर करेंगे। तो 8 × 5, ठीक है, कैसे होगा, 8 × 5 40 हो जाएगा, 40 का 0 कैरी 4 हुआ, 8 × 2 16, 16 + 4 20, 20 का 0 हो जाएगा कैरी 2, 8 1 = 8, 8 + 2 10 हो जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पे जब हमने 125 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि हमारा माइनस का 1000 आंसर आया है। अब देखो कितना इजी हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई करना। माइनस के 1000 से 53 को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आंसर होगा -53,000। ठीक है, -53,000। ये तो था स्टूडेंट, इसको इजी वे में मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है, ठीक है, कि हमारा आंसर यही है, हम यहाँ रफ में करके देख लेते हैं कि जब हम रफ में 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आंसर होगा। देखो 8 5 = 40, 0 कैरी 4 हो जाएगा, 8 2 = 10, ठीक है, सॉरी 8 2 = 10 बोल रही हूँ मैं, 8 2 = 16, 16 + 4 20, 20 का 0 कैरी 2 हो जाएगा अभी, 8 1 = 8, 8 + 2 10। ठीक है, तो आपने देखा कि जब हमने 125 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 1000 हो गया। ठीक है, तो -1000 को जब हमने 53 से मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आंसर हो गया है सॉल्व। कितना देखो कितना इजी हो जाएगा, बस आपकी एक ट्रिक से जो आपने बस ये चेक करना है कि 0 आपको कैसे मिल सकता है यूनिट प्लेस पर। ठीक है, वंस प्लेस पे आपको 0 कैसे मिल रहा है वो आप फाइंड आउट कीजिए, और फिर उसके बाद में जो बाकी के रिमेनिंग नंबर है उनको मल्टीप्लाई कीजिए। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका। सो स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट, 15 मल्टीप्लाइड बाय -25 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय -10। ठीक है, आपको ये 4 डिजिट्स गिवन है, इन 4 में से आपको 3 डिजिट्स नेगेटिव के हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं आपके। तो हम सबसे पहले साइन की सॉल्व कर लेते हैं कि साइन क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर साइन आपका कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इवन नहीं है, ये ऑड है। जब आपका ऑड होता है तो आपका प्रोडक्ट भी माइनस में होता है। ठीक है, तो हमने फाइनल साइन कर लिया माइनस के लिए। अब हम यहाँ पर नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन की अब हमें कोई चिंता नहीं है, हम यहाँ पे साइन को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने फाइनली माइनस लिख दिया है। देखो 1 2 3 3 टाइम्स है माइनस का साइन। तो जब भी आपका ऑड टाइम होता है, ठीक, तो आपका प्रोडक्ट नेगेटिव में होता है, तो माइनस का हो गया। अब हमें यहाँ पे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट पुट कर रही हूँ बच्चे, क्योंकि ये सिर्फ 15 के लिए नहीं होगा, हमारा पूरा कंप्लीट के लिए। तो मैंने कंप्लीट के लिए ब्रैकेट में शो कर दिया इसको इस तरीके से। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब आपको इसका 4 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। देखो 4 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत ईजी है, हमें अरेंज करना है इनको। अब 15 × 25 करोगे आप, या फिर हमें 0 मिल जाए तो बेटर होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश करते हैं कि 0 में मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, बेटर होगा हमारे लिए। देखो कैसे करेंगे हम यहाँ पर, 25 × 4 कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे 25 × 4 करेंगे, ये वाला पेयर मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो हमारा हो जाएगा 100। ठीक है, इनटू में 10 है, ऑलरेडी गिवन है हमें, हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अब देखो कितना इजी हो गया मल्टीप्लाई करना आपके लिए, देखो कितना इजी हो गया है। यहाँ पे आपको 15 की मल्टीप्लाई 1000 से करनी है, तो आपको क्या मिलेगा, 15,000। सो सिंपल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका -15,000 आपका ये आंसर हो गया है। तो आपको बस क्या करना है, बस अरेंज करना है नंबर्स को, और आपको बहुत इजी वे में आपको आंसर मिल जाएगा।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट है -41 मल्टीप्लाई बाय 102, यानी कि -41 को 102 से मल्टीप्लाई करना है। हमें यहाँ पे भूलना नहीं है कि हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो जब हमने इससे पहले वाले वीडियोस में सीखा है कि जब हम अपने मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम उन्हें ईजी वे में भी कर सकते हैं, उन्हें ब्रेक भी कर सकते हैं। तो उसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे देखो इसे ब्रेक कर रहे हैं। मैं 102 को 100 + 2 भी लिख सकती हूँ। जैसे 41 की मल्टीप्लाई कैसे कर दी मैंने, 100 + 2, क्योंकि मैं 102 को ही लिख सकती हूँ, इन दोनों को मिला के 102 हो जाएगा। तो भी इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करा हमने, बस अपने मल्टीप्लिकेशन को ईजी करने के लिए अरेंजमेंट किया है और कोई हमने इसमें चेंजमेंट नहीं किया है। अब देखो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है -41 की मल्टीप्लाई हम 100 से भी करेंगे और -41 की मल्टीप्लाई हम 2 से भी करेंगे। हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 41 की मल्टीप्लाई 100 के साथ भी होगी और 41 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में भी होगी। तो देखो कैसे करते हैं, -41 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर यहाँ पे जो प्लस का साइन है इस साइन को पुट करेंगे, प्लस -41 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो हम जानते हैं कि जब हमने -41 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारा आंसर 41 100 ही हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 41 की मल्टीप्लाई जब हमने 2 से की तो हमारा आंसर होगा 82, क्योंकि 2 1 2 हो जाएगा यहाँ पर और 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। ये भी माइनस का, अब देखो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस माइनस एडिशन हो जाएगा और साइन माइनस का रहेगा, 4182, 4182 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो आपने जब आप अगर 41 को 102 से मल्टीप्लाई करना होता तो बहुत टिपिकल हो जाता है अगर आप प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं करोगे तो, ठीक है। आंसर तो सेम ही होगा लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें इजी करने के लिए 102 को हमने 100 + 2 में ब्रेक कर दिया, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट। अभी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ई पार्ट, उसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 625 को मल्टीप्लाई करना है -35 से, और उसके जो प्रोडक्ट आएगा उसको ऐड करना है, माइनस का 625 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 65 से, ठीक है। इनका जो प्रोडक्ट आएगा उन दोनों के प्रोडक्ट को हमें ऐड करना है। सिंपल सी लैंग्वेज ये है यहाँ पर कि जब हमने 625 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से उसका जो प्रोडक्ट होगा, और जब हमने -625 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो प्रोडक्ट होगा उसको ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि 625 यानी कि 625 यहाँ पे कॉमन नंबर है, दोनों ही पार्ट में 625 को रिपीट किया गया। तो हम क्या करते हैं 625 को कॉमन पुट कर लेते हैं, यानी कि ब्रैकेट के बाहर हमने इसको पुट कर लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे यहाँ पर, और इसको बाहर निकालने के बाद में क्या डिजिट बच गए हैं उन डिजिट्स को लिख देते हैं। देखो 625 था तो उसकी प्लेस पे हमने 1 रखा, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे जो ब्रैकेट है -35 इसको पुट किया हमने, फिर ये जो एडिशन का साइन था एडिशन का साइन पुट किया हमने। 625 को हमने बाहर मतलब कॉमन निकाला था तो उसकी प्लेस पे क्या बचा है, यहाँ पे माइनस का 1 बचा हुआ है, ठीक है ना। माइनस साइन तो हमने कॉमन नहीं लिया, सिर्फ 625 कॉमन लिया था हमने, तो 625 को बाहर पुट कर दिया, उसकी प्लेस पे -1 तो रहेगा यहाँ पर क्योंकि हमने -1 तो कॉमन नहीं लिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रखा इसको, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई 65 से करेंगे हम, क्योंकि 625 को कॉमन लिया गया था। अब ये इक्वेशन है आपकी, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 625 को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर है, मल्टीप्लाई का साइन पुट किया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 35 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या होगा आपका माइनस का 65, ठीक है, माइनस का 65 हो जाएगा। अब देख सकते हो आप प्लस इंटू माइनस क्या होता है आपका, प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। या फिर हम ऐसे इसे सॉल्व कर सकते हैं कि माइनस के 35 और माइनस के 65 को दोनों को ऐड करना है, ठीक है, दोनों को ऐड करना है। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे 625 मल्टीप्लाइड बाय -35 -65, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे हम, जब हमने इसको सॉल्व करेंगे तो 625 मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस के डिजिट्स हैं, ये माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं आपके, तो 5 + 5 0,
कैरी 1, 6 + 3 9, 9 + 1 10, यानी कि माइनस का 100 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखा आपने कितना ईजी हो गया आपको। 625 की मल्टीप्लीकेशन आपको -100 से करनी है, तो आपका आंसर हुआ यहाँ पे -625 एंड 00। दैट मीन 62,500 ये आपका आंसर हो गया है। तो आपने देखा यहाँ पर जब हम अप्लाई करते हैं, जब हम कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद में कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। कोई इसमें ऐसा हार्ड सच हमें कोई रूल ऐसा चाहिए नहीं इसमें याद रखना है। बस हमें ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो साइन का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, और प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना हमें यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे करते हैं। तो स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का एफ पार्ट, 7 × 50 - 2। अब यहाँ पर हम अगर सॉल्व करेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, तो इसलिए हम ऐसे माइनस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी को। तो कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम, ये होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, यानी कि 7 की मल्टीप्लाई 50 से करेंगे, फिर 7 की ही मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 7 × 50 -7 × 2, ठीक है। जब आपने 7 की मल्टीप्लाई 50 से करी तो आपको क्या होगा 35, क्योंकि 7 × 5 कितना होता है 35 होता है, 35, ठीक है। 0 हम एज इट इज लगा देंगे और 7 × 2 14 हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर कितना ईजी हो गया हमें सॉल्व करना। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है 14 को 350 में से, तो 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 हो जाएगा, 4 में से 1 को 3 और 3 एज इट इज, यानी कि 336 ये आपका फाइनल आंसर हो गया है एफ पार्ट के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा। मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पे जब आप अप्लाई करते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो आप बहुत ईजी हो जाता है कैलकुलेशन करनी हमारे लिए, लेकिन आपको ये अरेंजमेंट करना आना चाहिए बच्चे, क्योंकि हम यहाँ 7 × 48 करेंगे तो हम कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है अप्लाई प्रॉपर्टी एंड फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमें यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। सो स्टूडेंट्स ये है आपका जी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का जी पार्ट। देखो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम इन्हें अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो हम 29 को हम तो हमें इसे यहाँ पे ब्रेक करके सॉल्व करना है। -17 × -29। अब देखो 29 को हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 30 - 1। अगर हम देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं उससे समझते हैं फिर। 17 को हमने एज इट इज लिखा, -17 × -29 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि -29 को -30 + 1 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसे अपने कन्वीनियंट के लिए के हिसाब से ब्रेक करा है, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन करनी ईजी हो जाए। अब देखो -17 की मल्टीप्लिकेशन हम -30 के साथ में करेंगे, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो -17 की मल्टीप्लिकेशन हमने किससे करी है, फर्स्ट टाइम में हमने करी है -30 के साथ में, फिर ये जो साइन है ये साइन को पुट करेंगे यहाँ, फिर -17 की मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 1 से, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। -17 × 30, 30 तो नहीं हो, 30 का तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम 17 × 3 कितना होता है 51 होता है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जब हमने 17 × 3 किया तो 51 हो गया, यानी कि 510 हो गया, और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, -17 × 1, तो ये आपका होगा -17, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका -17। अब +50 में से 50 नहीं सॉरी 150 सॉरी 510 में से अब हमें यहाँ पे प्लस माइनस -17 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है, जब आपने 510 में से 17 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा, कैसे आपका आंसर होगा, 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 0 होगा यहाँ पर, फिर 0 में से एक हमने बोरो कर लिया 5 में से, तो यहाँ पे होगा 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 9, और यहाँ पे होगा 4, यानी कि 493 ये आपका आंसर होगा जब आपने मल्टीप्लाई किया -17 को माइनस के 29 के साथ में। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर होगा। जी पार्ट था ये। सो स्टूडेंट ये है आपका एच पार्ट, -57 मल्टीप्लाइड बाय -19 + 57। तो स्टूडेंट इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पे अपने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं चेक करेंगे हम। देखो यहाँ पर अगर इसको ये जो 57 है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से तो कोई चेंजमेंट होगा इसमें,
मेरे को तो नहीं लगता कोई इसमें चेंजमेंट होगा कि 57 एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि हम ऐसा अप्लाई करने से हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो सकती है। देखो यहाँ पे भी 57 और यहाँ पे भी 57 है, तो हम 57 को कॉमन बाहर कर लेंगे, ठीक है, बाहर निकाल लिया हमने, प्लस का 57 ही है, लो 57 हमने बाहर पुट कर लिया, ठीक है। 57 पॉजिटिव का 57 लिया हमने कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1 बचा है, और यहाँ पे बचा है माइनस का 19 और प्लस का 1, ठीक है, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया हमारा, ये 19 बचा हुआ है यहाँ पर। अब हम इसे सॉल्व करना, तो देखो कितना ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा ये। 57 को एज इट इज लिखा हमने, ठीक है, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 19 और प्लस का 1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया यहाँ पर। अब 57 को फिर से आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, जब आप इसे ऐड करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर होगा। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 तो एज इट इज लिखेंगे, 7 इंटू 2 14, 14 को 4 कैरी 1, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 11, यानी कि ये आपका आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर है आपका। तो देखा आपने, हमने यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई किया है, बहुत इजी तरीका है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी, इसलिए आपने यहाँ पे -1 की मल्टीप्लाई की। अगर आप नहीं भी करते मल्टीप्लाई तो भी आपका आंसर ओके था, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 57 को बाहर कॉमन पुट करते हैं आप, -1 इसकी प्लेस में रखते, मल्टीप्लाई -19 प्लस 1। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं मल्टीप्लाई किया हमने, बस कॉमन पुट किया बाहर, और जो बाकी के नंबर्स बच गए हैं उनको हमने मल्टीप्लाई किया है या फिर ऐड किया है, जो भी आपका साइन था उसके अकॉर्डिंग हमने इसे सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 और इसके सारे एच पार्ट। तो आज हमने डिस्कस की एक्सरसाइज 1.3 अप टू क्वेश्चन नंबर 5। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल Unlock Education, like it, share it and press the bell icon for further videos. Thank you.